हाँ तो सर ये वाला विनिंग फॉर्मूला अपने पास एक है, एक मतलब वहाँ का एक रैपर बुलाओ और उससे गाना गवाओ, ऐसा गवाओ कि मतलब अगले सारे डब स्मैशेस उसी पे बने। ये फॉर्मूला एकदम अनुभव फॉर्मूला है। ऐसा नहीं, क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे को? और भी है ना, तुम बिन टाइटल ट्रैक है, अरे रे। गजल है, जगजीत जी हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा इंसान मिस हुआ है तुम बिन बना, एक्चुअली मैंने पूरी टीम को बहुत मिस किया जिसके साथ तुम बिन वन बनाई थी, लेकिन जगजीत जी के साथ मैंने कुछ वीडियोस भी किए थे। उनसे एक मेरा अजीब सा अलग सा रिश्ता था और उनको मैंने बहुत मिस किया। मतलब अगर आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देखें तो साल में कई बार ऐसा होता है मैं यूं ही लिख देता हूँ कि क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मैं उनको बहुत प्यार करता था। उनकी एक्चुअली मैंने गज़लें सुनना, मेरा पोएट्री में रुझान सिर्फ जगजीत सिंह के कारण हुआ, क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में जगजीत सिंह को सुनना शुरू किया। फिर देन आई ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएटेड बट देन आई वेंट ऑन टू हियर बेगम अख्तर, मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, बहुत सारे लोग। तो उनको मैं बहुत सारा प्यार आज भेजना चाहता हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम था कि उस गज़ल को रिक्रिएट किया जाए, उसको दोबारा से लिखा जाए, जो शकील साहब ने बहुत कमाल लिखा है। इवन इफ आई से सो, मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा बोलेंगे। बट वी मिस हिम, वी लव हिम एंड आई होप ही इज समवेयर हियर वाचिंग इट। और उस लेजेंडरी आवाज को वो कुछ सेकंड्स के लिए जो सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज के लिए एक बार जोरदार। दैट वॉइस। कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस? हाय अनुभव जी, आलोक आपके सामने। मेरा सवाल है कि वन के बाद जब टू आएगी तो तुलना होती है, और तुलना के लिए आप कितना तैयार हैं? तुलना के लिए तैयार हो नहीं सकते यार, अच्छी फिल्म बना सकते। हम्म। उसका एक तनाव और दबाव है, क्योंकि वो रोज ट्विटर पे बहुत सारा प्यार है, उस प्यार में एक बहुत प्यार भरी धमकी भी है कि गाने उतने अच्छे हैं ना। तो कल वो अंकित ने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि तुम बिन से अच्छे गाने बनाने की कोशिश नहीं की है, अच्छे गाने बनाने की कोशिश की है। तो हालांकि उस फ्रेंचाइज की फिल्म है, दबाव तनाव हाँ व्यक्तिगत है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर है। इसको आप संदली जैसा कर पाएंगी, आप प्रियांशु जैसा कर पाएंगे, वो सारे दबाव हैं, लेकिन उससे डील नहीं कर सकते ना। कैसे डील करें उसको? बस आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अपना बेस्ट हुआ है। भूषण जी, अगर मैं तुम बिन को याद करूं तो उस समय कैसेट्स भी आए थे, डायलॉग से भरे हुए कैसेट्स आए थे, गाने आते थे, सब कुछ आता था। तो वो उस दौर के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे कि वो कैसा, किसका आइडिया था उस डायलॉग्स वाले कैसेट्स? सी उस दौरान बैकग्राउंड म्यूज़िक भी रिलीज़ होता था, डायलॉग्स भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे। सो वो एक समा था जिस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। सो एवरीथिंग वाज फिजिकल सेल्स। तो फिजिकल सेल, फिजिकल फॉर्मेट में जितनी चीज़ें, उस टाइम सीडी भी नहीं थी, नहीं सीडी थी एक्चुअली, उसी टाइम लॉन्च हुई थी। तो सब चीज़ें लोग फिजिकल फॉर्मेट पे ही सुनना पसंद करते थे। अनलाइक टुडे, आज सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनना है या जो भी चीज़ चाहिए। सो वो एक दौर मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हैंड्स ऑन रहता था। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, आप फिज़िकली उसको सर्कुलेट करो, आपको 3 दिन में मालूम चल जाता था कि ये गाना हिट हो रहा है या म्यूज़िक हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो एक चीज़ है जो मिस की जाती है, लेकिन वी हैव टू रन विद टाइम्स। आज टाइम बदल गया, आज कैसेट्स तो ख़त्म हो गई हैं, सीडीज़ भी ख़त्म होने वाली हैं। सो दैट्स इट। अनुभव जी, कास्टिंग के बारे में अगर थोड़ा आप जिक्र करें कि किस तरीके से टू की कास्टिंग हुई? वो ही मतलब एक तनाव। मुकेश छाबड़ा पता नहीं आया कि नहीं आया, बोल तो रहा था आऊँगा, नहीं आया। तो मुकेश छाबड़ा साहब को बोला गया कि हमको 2 नए लड़के और 1 नई लड़की चाहिए। तो आपको ये जान के हैरत होगी कि ऑडिशंस एक्चुअली चले बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक हम देखते रहे। बट 3 में से 2 एक्टर्स, उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट 3 में से 2 एक्टर्स फर्स्ट टेप में आ गए थे। पर आप ढूंढते रहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हुआ, एम आई डूइंग माई बेस्ट। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। पर मुझे अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत पॉम्पस हूँ, पर शायद हूँ नहीं उतना। लेकिन जो काम इन तीनों ने किया है, मुझे पता नहीं कि मैं और किसी 3 एक्टर से भी काम करा सकता था कि नहीं करा सकता था, जितना अच्छा इन्होंने काम किया। Hi Neha, this is Ashi from Music India. Hi. नेहा, आप 2 साल बाद ऑलमोस्ट आ रही हो बिग स्क्रीन पे। नहीं, इससे पहले रिलीज हुई थी जो शॉर्ट फिल्म मूवी की बात करें तो कितना एक्साइटेड हो और कितना प्रेशर भी है आपके ऊपर? जो भी नई फिल्म होती है, व्हेनेवर आई स्टार्ट, मैं बहुत नर्वस होती हूँ, क्योंकि प्रेशर होता है। आई मीन, आई ऑफ कोर्स हैव वे मोर प्रेशर देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि
नहीं सर आपका भी है थोड़ा. Because somehow I'm still trying to make it. I'm still trying to prove to the world and to myself that that there's a certain dream that I have for myself. So with every film, it's trying to achieve that. So nervousness hoti hai, excitement hoti hai. It's a mix of everything. Hi, this is Faridun from Bollywood Hungama. Neha, this is the first time that you're the most recognizable face in a movie, and somewhere the entire onus is on your shoulders. How do you look at this? Because there'll be like phenomenal promotions as well. The music looks amazing. How do you look at that? First of all, I want to thank 4 people majorly for this. Mukesh Chabra, obviously the casting director of this film, who actually gave me this opportunity, because sometimes with your films not working, there's not so much faith in your talent, you know what I mean? And Mr. Ajay Kapoor, who showed so much faith, Mr. Bhushan Kumar, who showed so much faith, and of course Anubhav Sinha, who actually cast me in the film. So first I need to thank these people who could see talent when not everybody could see it. Then again, taking that gap for 2 years was something that I decided because I wanted to make sure I do something that's potentially something that my audience wants to see me in, I want to see myself in, and there is something to do in the film, just not hang around, dance behind the trees, the regular girl in the film kind of stuff. So this is a film where I have the opportunity to showcase my talent, and I'm really utterly grateful to all the people who thought that I could. So I am thankful, but at the same time, I'm so very nervous because this is the first time where I've got that opportunity to show what I can do. So now it's for the audiences, for all you guys to tell me how you like it. Yeah. आदित्य, आशिम, मेरा सवाल आप दोनों से है. पहले तो क्या मुझे ही लग रहे हैं या बाकी को भी लग रहे हैं कि आप दोनों एक जैसे लगते हैं चेहरे में? नहीं है, आई थिंक पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं. अच्छा, तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप अलग-अलग बताएं while shooting with अनुभव? Firstly, huge thanks to sir, huge thanks to everybody out here. And मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूँगा सर के बारे में, because there's too much to tell. एक होता है that when you have a big director on board and when you're a newcomer, तो the director tries to say कि ये चीज़ सही है, इसको इस तरीके से करो. But sir बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. He wasn't a dictator. He was more like we were working on a democratic set. तो अगर मुझे कुछ doubt होता था या मुझे कुछ confusion थी, तो सर बहुत अप्रोचेबल थे. मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कन्फ्यूजन है और could I do it this way? तो या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो सर वुड कन्विंस मी और आई वुड ट्राई एंड कन्विंस सर कि मे बी इवन दिस कैन वर्क. तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर एन एक्टर बिकॉज इट लेट्स यू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर. एंड अगर आपने टीजर में भी देखा होगा द काइंड ऑफ लाइन्स दैट आर इन द फिल्म, ये लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी कभी ताकत. This line, when I read for the first time, सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. मैंने कहा सर A, B and C. He said fair enough. But इसमें A, B, C, D, E, F till Z है जो सर ने मुझे बताया. So that helped me as an actor and as a person to grow. So hats off to him. Thank you so much sir. अच्छा अभी सच्ची वाला बता दे. सर पैसे तो इसी के मिले थे. अगर आप भी. Yeah, first of all, again, thank you very much, Anubhav sir, for giving Aditya and I and everybody this opportunity. It was a fantastic experience for me. It's been such a joyride. And I think Aditya has covered pretty much everything. तो मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया इसने. But working with sir was he was so easygoing because from the day one जब हमारी workshops शुरू हुई, we were so well prepared. जब हम set पे गए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा because हमारी workshops में we covered pretty much everything and he made sure that we did that. तो जब हम गए set पे और जब हमने shooting करनी शुरू हुई, there were very few times जब मेरे दिमाग में एक scene था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था या सर के लिए एक completely different point of view था. तब हमारे बीच में वो थोड़ा तनाव था कि he would tell me कि please भूल जा because it's stuck. Or there were very few times that happened, but otherwise it was all a cakewalk because he had prepared us so well, and it's a treat for a newcomer, especially like me because ये मेरी पहली film है. So it was absolute a cakewalk because
he just made it very easy, and उसके बाद बस we didn't have to do much, to be very honest. मैं सच्ची बता रहा हूँ, लोग झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल अंकित से भी होगा मेरा। अंकित, हमने टीजर में 2-3 पीसेस भी देखे, लाइक एक गजल वाला था, लाइक कोरी फरियाद की शुरुआत भी थी, और जगजीत साहब तो नहीं है लेकिन रेखा जी की आवाज़ भी हमने सुनी उसमें। तो किस तरीके का ओवरऑल, अगर आप थोड़ा म्यूजिक के बारे में आज बता दें, फिर एक कोई और प्रेस कॉन होगी भी। सर एक सेकंड। सर या आपका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? जगजीत जी की आवाज़, मैं एक्चुअली सोच रहा था ऊपर आऊँ कि यहाँ से बोलूँ। तो अंकित, मेरा सवाल है कि हमने कोई फरियाद का एक पीस भी सुना स्टार्ट में, देन रेखा जी की आवाज़, देन जगजीत साहब का। सो ओवरऑल म्यूजिक जब आपको दिया गया अनुभव की तरफ से, तो कैसा अनुभव आपका रहा? सर जब तुम बिन टू का म्यूज़िक की बात शुरू हुई तो बहुत ही डरा हुआ अनुभव था मेरा। मैं 1-2 चीज़ों को लेके बहुत डर गया था। सबसे पहले ये जो गज़ल की बात आती है, और भूषण जी से भी बात हो रही थी, अनुभव सर से भी बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इसको हम लोग रिक्रिएट करते हैं। तो वहाँ एक मुझे हल्का सा डर हुआ, क्योंकि वो गज़ल सबकी फेवरेट है, और हम फंस रहे थे कि यार सिंगर्स का क्या करें, किसको लाएं। जगजीत जी तो उनकी जगह कौन गाएगा, कैसे हम कंप्लीट करेंगे वो जगह। तो फिर हम एक बार अनुभव जी के साथ बैठे हुए थे रूम में, और म्यूज़िक सिटिंग चल रही थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम जगजीत जी की आवाज़ ही यूज़ करते हैं। और फिर हमने पता किया कि पुराने टेप्स सर के पास थे, और एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं टी सीरीज के लिए जरूर एंड आई वांट टू थैंक द टी सीरीज टीम की, इतने खूबसूरती से मुझे वो पूरा टेप जगजीत जी की आवाज़। कितने हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल पुरानी आवाज़ अभी भी रखी हुई है, सो उसके लिए आई थिंक तालियां तो बनती हैं। इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। और मुझे जानकर, सर अब एक बात आपको और बता दूं, मुझे आवाज़ मिली है EQ है उसमें रिवर्ब लगा हुआ है, वो उसमें वो प्रॉपर जितने भी VST प्लगइन्स थे उस वक्त वो यूज़ हुए हैं। एक वो आवाज़ मिली है, और एक हमें टेप भी मिल रहा है जो रॉ फुटेज है। आई डोंट नो सर, ये तो पूछना पड़ेगा सर से कि कहाँ रखा था, कैसे रखते हैं आप लोग। वो सब याद था, वो मुझे मिल गया है। फिर हमें उनके कुछ जो शेर हमें लगे इम्पोर्टेंट, सर हमने कितने 6 शेर यूज़ किए, और उसके बाद सर ने पूरे, रेखा जी ने गाया, देन हमने कोशिश की है कि मीनिंग चेंज ना हो और स्टोरी के साथ साथ वो अच्छे से जाए। सो या दैट्स इट। Anubhav ji, in any love story, you have to have like dialogues that stay with you, and that becomes like something for the longevity part of it. You have a very interesting dialogue, प्यार reasonable नहीं होता, बस बेवजह होता है, which definitely stays with you in the first viewing itself. Could you tell us something about this particular dialogue, and who has written it, and if you have more such dialogues in the film? 7वीं पिक्चर में पहली बार टाइटल लिया है, written and directed by. So that answers the second half of your question. पता नहीं यार, मैं ना बनारस में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे पान की दुकान में भी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। 90% लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। वो पान की दुकान पे आपको ये शब्द मिल जाएगा। एंड देन आई स्टडीड इन अलीगढ़, एंड जैसा मैंने बताया 13-14 साल की उम्र से गज़लें सुननी शुरू की जगजीत सिंह साहब के थ्रू, और फिर मैं अलीगढ़ पहुंचा तो फिर मैं बहुत दूर भी निकल गया उर्दू भाषा के साथ। आपके वालिद साहब से भी मुलाकात का एक सिलसिला रहा है अलीगढ़ में। आई हैड द फॉर्चून टू सिट विद बी इन द सेम रूम विद हिम, एंड तो हाँ, वहाँ से थोड़ी सी भाषा वो आई, तो हिंदी और उर्दू दोनों को थोड़ा थोड़ा जानने का मुझे सौभाग्य हुआ। और मुझे लगता है वो मेरा अपना चरित्र है शायद, जो भाषा में, फिल्म की भाषा में आपको दिखता है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लाइन, मेरी बड़ी प्रिय लाइन है, वो आपको अच्छी लगी। मुझे आशा है कि जैसे ही ये टीज़र इस कमरे से बाहर निकलेगा, बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी। आदित्य हाशिम सेंटर, जब कोई न्यू टैलेंट बॉलीवुड में आता है तो वो किसी को एडमायर करता है, कोई उसका आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? आई थिंक सारे न्यू एज जितने भी एक्टर्स हैं, देर ऑल वेरी गुड।
I really like Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, the energy that he brings. All these new actors, their energy is fantastic. So I think that's the idea. वही उसी energy के साथ just imbibe that and keep moving forward. There's no question कि मतलब they're all very very good. So it will be wrong for me to say that keep, you know. But if I really like somebody, I would definitely say Fawad Khan. उनका जो ठहराव है and the way he talks and even his acting, I really admire him. So yeah. I actually follow Ranbir Kapoor a lot because he's got everything, the way he acts, the way he performs and everything. उसके अलावा I admire Hrithik Roshan a lot. Nobody dances like him. And there are quite a few actually. अगर देखे जाए तो break down करना पड़ेगा. Romance, nobody can do like Shah Rukh sir. The style nobody has like Salman sir. So it's actually a mixture जो हर एक से लेना पड़ता है. And but yeah, these are the people I follow. And there's one more guy. He's huge, Will Smith, who I idolize. Yeah. And Neha, tell us one thing. What made you to choose this script? Because आप 2 साल के बाद ये script को choose किया हो, तो ऐसी कौन सी खास बात आपने देखी? Actually, जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है. But it is so simple. The narrative is so simple and it's so beautifully said. And such a human story that it will touch your heart and it has to touch everybody's heart. So when I read it, I felt like that this is something special and I need to be a part of it. So I guess the story, the screenplay, everything, and of course the setup, the director, the production house, all that, of course. But it's a human story which should connect to everybody, just like it did with me. हाय, सुरभि फ्रॉम जी न्यूज़. मेरा सवाल भूषण सर से है. रावण में अकॉन ने गाना गाया था चमक चलो, जो कि बहुत हिट हुआ था. तो क्या इस मूवी में भी हमको वो सॉन्ग कोई उनका सुनने को मिलेगा? Actually, we are trying something और उस फ्लेवर का कुछ एक फ्यूजन गाना जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बने, उसके लिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, which we will reveal it soon. कौन ही गाएंगे? अभी अंडर रैप्स है, we will decide soon. मुझे ऋषि कपूर के एक सवाल का जवाब देना है. बोले खार ढांडा में और बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या? उधर बर्फ नहीं गिरती भाई, बर्फ गिरती तो रोमांस आता है. बर्फ गिराओ मैं उधर बनाता हूँ. हाँ सर, वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा था, एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना, उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो या वो आपके बाल खींच लेता है? व्हाट इज द टफ पार्ट? डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं. हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने अपने नहीं खींचे. उनके भी बाल देख लो, समझ में आ जाएगा किसने खींचे. Does he sing like that? यार ही इज आप ब्रावो की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर. Yes. तो आई थिंक सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं म्यूजिक की अगर बात करें जो बहुत बेसिक होती हैं, जिसको कोई भी गुरु सिखा नहीं सकता है. वो होती है कि एक रिदम में होना, 1 2 3, और एक नोट पे गाना. हमें पता होना चाहिए कि हम गलत गा रहे हैं, ऐसे ही गा रहे हैं. इतना अगर हमें पता है तो हम आगे सीख सकते हैं. ये बेसिक है. तो उसको उतना पता है, उसके नोट्स गलत नहीं है और उसका रिदम परफेक्ट है. तो ये इतना काफ़ी था. बाकी पकड़ना, क्योंकि उनका चैम्पियन बहुत हिट है, हम सबको पता है. तो और मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था बॉलीवुड चैम्पियन, एक हिंदी वर्जन बनाया था उनके साथ. तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी. सो या फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया सबसे, देन हमने डब किया है ब्रावो को. जैसी एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा. मैं वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, लोकेशंस, एवरीथिंग. आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे. व्हाई यूज तुमबिन ओनली? ये बहुत अच्छा सवाल है. एक्चुअली नहीं है. नहीं एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुमबिन के साथ हुई है. सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि पहले कहानी चुनी और फिर तुमबिन चुना. ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी, लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुमबिन के मुतालिक कि तुमबिन बनाते हैं. और इनकी पहली फिल्म थी तुमबिन. भूषण जी की ज़्यादा लोगों को याद नहीं, इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद, तो लोग भूल गए. लेकिन तुमबिन इनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी, तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी.
मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म, अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन तो उनके लिए भी है। तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम बिन बनाते हैं से हुई थी, और फिर तुम बिन के लिए कहानी लिखी थी। उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम बिन नहीं कह सकते। तुम बिन से कुछ चीज़ें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीज़ें, वो चीज़ें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है। अब वो 18 नवंबर को पता चलेगा, 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली। अंकित जी इधर सर या आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं? सर डिपेंड करता है, कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक बना देते हैं, कभी कभी ट्यून तैयार हो जाती है तो हम मनोज जी को दे देते हैं। मनोज जी ने बहुत 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 खूबसूरत गाने लिखे हुए हैं इस फिल्म के, और यार बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसका कोई रूल नहीं है। एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है कि मनोज ने गाना लिखा, अंकित ने कंपोज किया, धुन बन गई, अचानक मनोज ही कह रहा है कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको दोबारा लिखूंगा, तो वो दोबारा लिख देगा। या मनोज ही नहीं, कोई भी लिरिसिस्ट, ये बहुत एक बड़ा गिव एंड टेक प्रोसेस और है। म्यूजिक को लेके आई थिंक प्री प्लान करना गलत है। आप जैसा मूड है वैसा बस आप करते जाइए, बहुत अच्छा होता है। इस फिल्म के लिए अनुभव जी को संतुष्ट करना कितना मुश्किल था या क्या था म्यूजिक को लेकर? अब ये अनुभव बताएंगे कितने संतुष्ट। मुझे राक्षस की तरह क्यों साउंड कर रहे हो? उसका अनुभव सरी। इसका जवाब इतना सा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिए एक या दो से ज्यादा ऑप्शन बने हैं। गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा। तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ, तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक इंडोर्समेंट और होता है। तो मैं अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं इस तुम बिन 2 की म्यूजिक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूँगा। इसका म्यूजिक जो इतने गाने बने हैं सर, 6.5 इन द सेंस कि मतलब 6 तो ऐसे प्रॉपर बॉलीवुड गाने हैं और एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के, वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है। भी गाना हो चुका है वो। और पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूँ। तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार एंड वी बिलीव ही हैज गॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक। So when we play it to him, there is always anxiety. Is it reaching to the audience or not? And so that association is, besides the process of making the song. And I'm not saying because he's Bhushan Kumar and he's the owner of T-Series and all of that. I'm actually talking about it as a collaborator. And nobody asked me this question. I needed to say this. And then कॉल आता है अंकित गुड मिक्स नहीं भेजा सर का, और ये बहुत अच्छी बात है सर की प्रोसेस जितना होता है, डेमो लिरिक्स कितना फाइनल हुआ, अंतरे के लिरिक्स, मुगले के लिरिक्स छोड़ो, अंतरे के लिरिक्स भी सर को सुनने होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाह रहा था, इसका म्यूजिक जैसे जितना मैंने सुना है, पहले म्यूजिक बनता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट साथ में बैठते थे और म्यूजिक सेटिंग होती थी। इस फिल्म का म्यूजिक ऐसे ही बना है। मैंने इस फिल्म का एक भी गाना घर पे बैठ के सर मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, भूषण जी सामने, अनुभव सर सामने बैठे होते थे और हम लोग गाने बना रहे होते थे और गाने वही लॉग होते थे। सो ये मेरे लिए एक नया नया एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेकर। Anubhav, yeah, straight. Tumbin was a great love story, with great music. What have you retained from Tumbin? And do you think that you're cashing on the title as well? Sound negative. Yes and no. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. You can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half क्या था, madam? Sorry.
क्या क्या रिटेन किया है, वो बड़ा मुश्किल है बताना। मतलब अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो बहुत क्लिनिकली मुझे आपको बहुत सारे डिटेल्स इस फिल्म के बताने पड़ेंगे जो मुझे इस समय नहीं बताने चाहिए। बट आप, मैं ये वादा करता हूँ ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम देख के निकलेंगे। तो ये रिटेन किया है। अनुभव सर, सामने आपके मेरा सवाल था कि रावण भले ही दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन जो रिस्क लिया गया था, सवाल लोगों ने गलत है। तारीफ की थी फिल्म की, तो क्या आगे चलकर भी आप कोई सुपर हीरो नेचुरल पावर पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं या प्लान आउट किया है? हाँ, ये बात करेंगे आज, तुम की बात करेंगे। We have time for one more question. अंकित, अगर 2 लाइन आप कोई भी गीत गुनगुना दें, चाहे तुमबिन का या तुमबिन 2 का, लेकिन प्रेस कॉन को अंजाम दे सकते हैं। गाना सुना देंगे सर 1 वाले का आज आप लोग रिकॉर्ड करके फिर पर बजाओगे? नहीं करेंगे हमारी वाट लग जाएगी। 1 वाले जितना मतलब जितना हमने सुना है मैं उतना